रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हो ना। राधे राधे जी, जय गुरु जी। आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करने लगे हैं। तो नोट करेंगे सिक्स कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड। सिक्स कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड। वन सेवन वन और सिक्स लेगा। सॉरी, वन और सिक्स लेगा तो सफर है, मतलब वो उसको प्रॉब्लम होगी। सिक्स कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड अगर वन और सिक्स सिग्निफाई करेगा ना प्लैनेट सिग्निफिकेशन में, तो हम कहेंगे कि उसको सफर हो रहा है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम है जो भी है। और अगर फाइव और इलेवन ले रहा है तो कोई डिजीज नहीं है, नो डिजीज लिखेंगे। फाइव इलेवन है तो नो डिजीज है, वन सिक्स है तो सफर है, ठीक है। बट ये डायरेक्ट होने चाहिए, इट शुड बी डायरेक्ट, रेट्रो नहीं होनी चाहिए ये, ठीक है। फाइव इलेवन जो है ना, वो जो भी प्लेनेट आएगा वो हमने ये देखना है, चाहे वो सब लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड है, हमारे फाइव इलेवन के हैं, डायरेक्ट है, तो हम कहेंगे कि ये डिजीज नहीं है। अगर वो सफर में भी डायरेक्ट है तो हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट है तो ये प्रॉब्लम तो इसको आगे आएगी ही आएगी। समझ रहे हो? जैसे हम एग्जांपल करेंगे, मैं आगे फिर बता दूंगी आप। चलिए आगे आप लिखेंगे सिक्स कस्प सबलॉर्ड इन विच साइन। छेवां जो हमारा सबलॉर्ड है किस साइन में है, ठीक है, किस साइन में है उससे पता चलेगा कि उसको प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। लिखा सिक्स कस्प सबलॉर्ड इन विच साइन, किस साइन में है। मान लो अगर वो मेष राशि में है, साइन मतलब राशि, अगर मेष राशि में आ रहा है, ठीक है, और उसका जो स्टार लॉर्ड एनएल है ना, डिग्री के हिसाब से देखेंगे ना, हम देखेंगे कि एनएल कौन सा है। एनएल अगर उसका केतु आ रहा है, ठीक है, मेष राशि वैसे ब्रेन की होती है, ठीक है, मेष राशि के आगे लिखो ब्रेन, और ये फायर एलिमेंट है, ठीक है। और अगर उसका केतु नक्षत्र आ जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसको फिट्स पड़ेंगे, उसको फिट्स पड़ेंगे। अगर वीनस आ जाता है तो ब्रेन, या तो उसको सिर में हो जाते हैं ना फोड़े, पिंपल्स वगैरह, है ना, या फिर पस इन ब्रेन, ब्रेन में पस भी हो सकती है उसके, किसी तरह का ब्रेन में कोई भी नर्व्स में कोई इश्यू, ठीक है, केतु वीनस में, ठीक है। अगर सन है तो माइग्रेन या बर्निंग होगी, सन गर्म प्लेनेट है ना, तो बर्निंग हो सकती है उसको, या माइग्रेन हो सकता है, हेडेक होगा उसको, ठीक है। मेष राशि में ये तीन हमारे नक्षत्र लॉर्ड आते हैं, केतु आता है, वीनस आता है और सन आता है, क्योंकि सवा दो नक्षत्र होते हैं ना। तो केतु में तो हम कहेंगे फिट्स वगैरह पड़ते हैं जी इसको। वीनस है तो इसको कोई फोड़ा फुंसी हो सकता है, या पस हो सकती है ब्रेन वगैरह में ज्यादा प्रॉब्लम अगर हो तो। सन है तो माइग्रेन है, ठीक है, बर्निंग है, हेडेक है, ये चीजें हैं फर्स्ट राशि मेष में। अब लिखो सेकंड राशि। सेकंड है वृषभ राशि, ठीक है, टॉरस है। टॉरस क्या है, अर्थ एलिमेंट है और ईएनटी का है, ये डिपार्टमेंट ईएनटी का है। टॉरस में ईएनटी है, मेष में मैंने ब्रेन बोला था, ठीक है। अब आ जाओ टॉरस में तीन ही सवा दो नक्षत्र आएंगे, और उनका लॉर्ड कौन कौन से आएंगे। सन आएगा, एक मून आएगा, एक मार्स आएगा। अगर सन आता है, ठीक है, सन आता है तो हम क्या कहेंगे कि सन में ईचिंग, ईचिंग होती है कहाँ पे, गले में जो खराश नहीं आती, गले में खराश हो रही है जी, है ना, या थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, वो चीज सन में आएगी। मून में क्या आएगा, साइनस आएगा, या रनिंग नोज है उसका, या साइनस हो गया, ठीक है। मार्स में क्या आएगा, मार्स में ब्लड इन्फेक्शन आएगी, और एक कैंसर भी आ सकता है, मार्स है तो। ये हम कैसे करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि सिक्स कस्प सबलॉर्ड क्या है। मार्स है, एक तो मस्ट भी मार्स होना चाहिए, राहु होना चाहिए, मार्स और राहु का कनेक्शन होना चाहिए, समझ रहे हो। स्टार लॉर्ड में राहु आए और सब लॉर्ड में मार्स, जैसे हमने देखा ना सिक्स कस्प सब लॉर्ड, ठीक है, सब लॉर्ड है मार्स, और उस सब लॉर्ड का जो हम आगे एनएल देखते हैं, स्टार लॉर्ड देखते हैं, वो राहु होना चाहिए। मार्स और राहु का कनेक्शन कुछ ना कुछ दोनों हो
तो ही हम बोलेंगे कैंसर है, वरना मार्स में ये नहीं बोल सकते है ना, इतनी बड़ी बीमारी नहीं बोलेंगे हम, ब्लड इन्फेक्शन या ब्लड का ही होगा। अगर ये है तो ये चीज हो सकती है। ठीक है जी। आगे लिखो आप इसका कर्क राशि का, कैंसर राशि का। जो कैंसर राशि है वो वाटर एलिमेंट है सबसे पहले, और लंग्स है, लंग्स है, चेस्ट है। कैंसर में वही एक राशि में 2.25 नक्षत्र है। उनके लॉर्ड कौन कौन से आएंगे? जुपिटर आएगा एक तो, एक सैटर्न आएगा और एक मरकरी आएगा। ठीक है। जुपिटर में क्या आएगा? लंग्स में कोल्ड, लंग्स में कोई इन्फेक्शन, ठंड की वजह से जो हो जाता है ना वो, नमोनिया। हाँ निमोनिया टाइप। आगे सैटर्न में आएगा चेस्ट में पेन, चेस्ट में पेन। ठीक है। मरकरी में क्या आएगा? ब्रीदिंग में कोई इशू है या बीपी हो गया। ठीक है। अस्थमा हो गया। नर्व्स में, नर्व्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, समझ रहे हो? ब्रीदिंग का और नर्व्स का इशू आएगा कोई ना कोई मरकरी में। ठीक है। अगली राशि लिखो आप, सॉरी मैं बीच में एक हमारी मिथुन रह ही गई। जेमिनी लिखो। ये क्या है? आईज है, आर्म्स है, टीथ हो गया, शोल्डर, नेक, ये चीजें जो है ना, ये मिथुन में आती हैं। आईज का, टीथ का और नेक का, शोल्डर नेक, यहाँ तक का ये है ना हिस्सा हमारा थर्ड, उसमें आएगा मिथुन राशि में। इसमें पहले जो लॉर्ड आएगा वो आएगा, मार्स आएगा, एनएल आएगा ना, मार्स आएगा। मार्स में क्या होगा? आईज में रेडनेस आएगी, आंखें लाल होती हैं उसकी, आईज में प्रॉब्लम होगी उसकी। ये एयर एलिमेंट की राशि है वैसे, ठीक है, एयर एलिमेंट की है। अच्छा, राहु में क्या आएगा? राहु में टीथ इन्फेक्शन आएगा, टीथ का इन्फेक्शन आएगा। और जुपिटर में थायराइड, जुपिटर में थायराइड, स्वेलिंग, स्वेलिंग आ जाएगी। या तो थायराइड होगा या स्वेलिंग होगी। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में आएगा, लियो में आएगा हार्ट, हार्ट आएगा, और ये फायर एलिमेंट है। ठीक है, फायर एलिमेंट है। जो केतु है, पहला एनएल आएगा हमारा केतु, केतु में हार्ट अटैक का या हार्ट में पेन। ठीक है, केतु में ये आएगा। केतु में जो प्रॉब्लम आएगी ना हार्ट अटैक की, उसमें हम बोलेंगे कि ये हार्ट अटैक तो आ गया पर सरवाइव कर जाएगा, मतलब। ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। अगर वीनस आ जाता है, लियो में वीनस एनएल आएगा ना, तो हम क्या कहेंगे? हार्ट अटैक तो आ गया बट सरवाइव भी नहीं है उसमें, नो सरवाइव है उसमें, क्योर नहीं हो पाएगा हार्ट का, जो भी प्रॉब्लम आएगी ना, क्योर नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये है। और उसके बाद आपका आता है लियो में सन। ठीक है, सन आएगा। सन में क्या है? स्टंट पड़ जाएगा, हार्ट अटैक आएगा, हार्ट में इश्यू आएगा, ब्लॉकेज आएगी, बट उसमें स्टंट पड़ेगा। ठीक है, और सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, स्टंट पड़ेगा, वॉल्व में इशू आएगा, बट वो चीजें क्यूरेबल है। ठीक है, बट वीनस में ना क्यूरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लियो राशि सन की राशि है और उसमें वीनस है, वीनस उसका मतलब एनिमी है, तो वो सरवाइव ही नहीं करने देगा अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो।
अब आ जाओ सिक्स राशि। सिक्स राशि है वर्गो। इसमें किडनी आएगी, ठीक है, स्टमक, लिवर आएगा और ये अर्थ एलिमेंट की राशि है। इसमें पहला आएगा एनल सन का। सन है तो स्टोन आएगा, किडनी में स्टोन हो गया, ठीक है। और स्टमक, इसमें किडनी में स्टोन हो गया और ये हो जाएगा आगे है मून। मून वाटर, पानी भर जाता है ना, जैसे पानी भर गया जी, क्लॉट्स आ गए कोई, फैटी लिवर हो गया, मून में ये आएगा। और मार्स है तो कैंसर और ब्लड इन्फेक्शन है, ठीक है। और वही इसमें भी वही आएगा कि अगर राहु के साथ कनेक्शन बनता है तो ही हम ये वाली चीज बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ऐसी वाली बात, ठीक है। बट ब्लड इन्फेक्शन के चांसेस हैं इसमें भी। बट ये जो जो है स्टमक इशू, किडनी इशू, इस तरह का ही इशू आएगा इसको, ठीक है जी।